Hello everyone, welcome back to Study Skill Education. My name is वैभव कुमार. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और आपके परिवार को स्टडी स्किल एजुकेशन की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं. आई होप इस होली आपकी लाइफ खुशियों के कलर से भर जाए. तो आज हम करने वाले हैं अपने एवरेज की फोर्थ पार्ट. इसके अंदर हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम में किस तरीके से एवरेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या सीजीएल हो. तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर. ये रहा हमारा आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन. अप्रोच वही रहेगी, पहले आप सॉल्व करेंगे देन मेरी अप्रोच देखेंगे. तो वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड देन आप सॉल्व कीजिए. चलिए, ये क्वेश्चन एनटीपीसी शायद 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है. यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं. बेसिकली ये फॉर्मूले हम अलजेब्रा में सीखेंगे, बट ये एवरेज में पूछा गया है तो मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ. पर डोंट वरी, हम एवरेज के वीडियोस में इसको कवर करेंगे और भी अच्छी तरीके से. तो फिलहाल अभी सिर्फ इन फॉर्मूले को याद कर लो, पर ये फॉर्मूला आया कैसे वो हम अलजेब्रा की वीडियो में सीखने वाले हैं. तो हमें अगर गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू p, तो हमारा ये हो जाता है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाता है हमारा p स्क्वायर माइनस 2. यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा. आई होप आप इसे नोट कर लें, याद कर लें आगे की वीडियो के लिए, क्योंकि अगर इन केस कोई भी क्वेश्चन होता है, मोस्टली इस तरीके का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है. यहाँ पर x की पावर 3 यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ लेगा, x स्क्वायर पूछ लेगा, x/4 x की पावर 4 पूछ लेगा. तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, अगर एवरेज से, अगर अलजेब्रा और एवरेज मिक्स करके आएगा तो. ठीक है, चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ. इसमें बोला है इफ़ द एवरेज ऑफ x एंड 1/x, x नॉन ज़ीरो है, इज़ m, देन द एवरेज ऑफ x का स्क्वायर एंड 1/x का स्क्वायर. इसने बोला है कि ये तो नंबर्स हैं, इन दोनों का जो एवरेज है वो ये है. तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x, दो नंबर है यानी कि डिवाइड बाय 2, ये हमारा एवरेज हो जाएगा. तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/x इज इक्वल्स टू 2m. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई. तो हमारा p बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, 2m. यहाँ पर देखिए p हमारा जो हो गया 2m हो गया. तो हमारा ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2. तो जब भी इस तरीके का होता है तो हमें क्या करता है, p स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2 एंड डिवाइड बाय 2. ओके, एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4m का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय 2. 2 कॉमन लेके यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1. तो दिस विल बी आवर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है आंसर होगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले याद करने कितने ज़रूरी हैं. उस फॉर्मूले से ही, अगर आपको कोई फॉर्मूला आता है तभी आप इस एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अदरवाइज़ ये नहीं होने वाला था. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. चलिए, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है. यहाँ पर एक्स क्यूब पूछा है. ठीक है,
तो यहाँ पर भी अगर x प्लस 1/x इजिकल्स टू p होता है तो हमारा x³ प्लस 1/x³ हो जाता है p³ माइनस 3p। तो ये हमारा हो जाता है अगर x प्लस 1/x इजिकल्स टू p है तो। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को करिए। तो यहाँ पर हमें गिवन है क्या, x प्लस पी गिवन है, नॉर्मल इस बार m नहीं है p है, तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। p है तो ये कितना हो जाएगा, इसका अब हमें इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो x³ प्लस 1/x³ डिवाइड बाय 2, और जब भी ये होता है तो ये कितना हो जाता है p³ माइनस 3p डिवाइड बाय 2 एंड ये 2p हो जाएगा जब हम यहाँ पे इसको एवरेज निकालेंगे x प्लस x1/2 इजिकल्स टू p, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इजिकल्स टू 2p। तो यहाँ पर हमारा 2p होगा, 2p का स्क्वायर, एंड यहाँ पर हो जाएगा 2p। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। और जब हम इसको यहाँ पे करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8p³ माइनस 6p इजिकल डिवाइड बाय 2, और जब हम इस 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4p³ माइनस 3p। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ में आ गया कि ये दो क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, एग्ज़ाम में किस तरीके से अप्रोच रहेगी। तो आप इन दोनों फार्मूलों को अपनी नोट पैड में लिख लीजिए और नोट्स अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करो तो ये फार्मूले, ये कंसेप्ट आपके माइंड से निकले ना, क्योंकि यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, देन मेरी अप्रोच देखिए। आउट ऑफ 9 पर्सन 8 person spend 20 each of their meal, and the 9th one spend 40 more than the average expenditure of all the 9. The total money spent by all of them was। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 20 रुपये खर्च करता है। 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 40 रुपये अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन ज्ञात करें। तो इसे हम पहले बेसिक मेथड से समझते हैं, एंड देन उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे। सपोज करो कि जो हमारा 9 लोगों का जो एवरेज है पैसे का, एक्सपेंडिचर एवरेज है वो x है। क्या है? x है। अब इसने बोला है कि जो 8 लोग हैं वो क्या कितना खर्च करते हैं, 20 रुपये, और जो 9वां व्यक्ति है वो टोटल एक्सपेंडिचर से कितना ज़्यादा करता है, 40 रुपये। और इनका जो एवरेज है 9 लोगों का वो कितना है, हमने x माना हुआ है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 160 प्लस x प्लस 40 प्लस 9x। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या मैं इसको आगे सॉल्व करके x इजिकल्स टू 25 लिख सकता हूँ? ये रहा हमारा 9 लोगों द्वारा एवरेज, कितना एवरेज 9 लोगों द्वारा एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, तो अगर 9 लोगों ने 25-25 रुपये खर्च किया है तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा भाई? टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो जाएगा कितना? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए अपना आंसर मेरे बिना लिखे। ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स। भाई 9 और x हमारा निकल कर आया 25, तो ये हो जाएगा 2 to 5 225 हमारा आंसर होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अब करते हैं इसको डायरेक्ट मेथड से। ये तो था हमारा बेसिक अप्रोच। अगर एग्जाम में किसी का माइंड क्लिक ना हो तो वो बेसिक कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, बट इसे शॉर्ट ट्रिक या टाइम लिमिट में किस तरीके से करना है अब वो देखते हैं। ठीक है, मान लो जो नाइन्थ व्यक्ति है, जो 9वां व्यक्ति है, वो कितना करता है भाई, एवरेज से 40 ज़्यादा खर्च करता है, एवरेज से 40 ज़्यादा खर्च करता है। यानी कि अगर सारे लोग 20 रुपये खर्च कर रहे हैं, यानी कि 20 लोग रुपये तो खर्च कर ही रहे हैं, प्लस ये 40 ज़्यादा कर रहा है। ठीक है ना, सबका एवरेज 20 होगा, पर अगर ये 40 कर रहा है तो हम इसके 40 को 8 लोगों में डिवाइड कर देंगे। इसका जो 40 रुपये, देखो 20 तो वो कर ही रहे हैं, ठीक है, फालतू कितना है, बेसिकली 40 रुपये यहाँ पे फालतू है जो 9वें व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो उसके जो 40 रुपये को हम उन 8 लोगों में डिवाइड कर देंगे, तो जितना उसका पड़ेगा वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर एवरेज आ जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो ये कितना आ गया, 20 + 5 यानी कि 25। ठीक है ना, ये हमारा वो एक्सपेंडिचर आ गया जो 9वें व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर एवरेज, सेम एवरेज का मतलब होता है कि हर व्यक्ति बराबर है। तो अब यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर हो गए 9 लोग, ये हो गया 25, आंसर आ गया हमारा 225। देखा कितनी जल्दी आंसर आता है, कैलकुलेशन कितनी कम हो जाती है शॉर्ट ट्रिक से। बट इससे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको अभी ये वीडियो समझ नहीं आ रही, क्या एवरेज, क्या ऑब्जर्वेशन, हम 9 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता, तो इस वीडियो को यहीं पे रोक के डिस्क्रिप्शन में इसके एवरेज पार्ट 1, एवरेज पार्ट 2, एवरेज पार्ट 3 की वीडियो है। पहले उन 3 वीडियो को देखें एंड देन 4th वीडियो पे आएँ, क्योंकि ये हमारी लास्ट वीडियो है एवरेज की और इसमें हम एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहली वीडियो में बेसिक क्वेश्चंस कराए गए हैं एंड सेकंड और थर्ड वीडियो में मॉडरेट है एंड 4th वीडियो में एग्जाम ओरिएंटेड एडवांस क्वेश्चंस हैं। तो आई होप अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी और वो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। होप सो आपको आ जाए, बट आपको क्लियर नहीं होंगे कुछ सवाल आगे। तो पहले उन 3 वीडियो को दे दिए, मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में इन तीनों वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले आप उन 3 वीडियो को जाकर देखें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, आप इन क्वेश्चंस को कीजिए एंड देन मेरी अप्रोच देखिए। आउट ऑफ 11 पर्सन 10 पर्सन स्पेंड 38 ईच ऑफ देयर मील and the 11th spend 45 more than the average expenditure of all the 11. The total money spent by all of them was. तो भाई यहाँ पर आपका होमवर्क है, पहले इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से बनाएं जिस तरीके से लास्ट वाला बनाया है, एंड देन इसको भी बनाएं। उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बट कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए आपको एक बार बेसिक मेथड से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि बेसिकली भाई जो हमारा एवरेज है उससे कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है ये 45। अगर हम इस 45 को उन 10 लोगों में बांट दें तो क्या हम उन सबके बराबर कर रहे हैं? ठीक है, और जो हमारा एवरेज है 10 लोगों का वो 38 है। 38 प्लस में 45 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 38 + 4.5 और ये हो जाएगा 42.5। ये आ गया हमारा टोटल एवरेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि 11 लोगों का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, एवरेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अगर ये टोटल एक्सपेंडिचर है एवरेज, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, कुछ नहीं, जितने लोग हैं उससे हम प्लस कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना खर्च कर रहा है तो 11 लोगों को मिला के इतना खर्च होगा।
कितना, इतना, तो यह हो जाएगा 467.5। भाई ये आपका आंसर हो जाएगा 467.5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर उसे बेसिक मेथड से करते हैं तो होप सो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन टफ देखने को मिल सकती है, बट आपको ट्रिक पता होगी तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर इज 36 ईयर if the present age of youngest member of the family 12 year, तो the average age of the family at the time of birth of the youngest member was। यहाँ पर यह बोला है कि किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है। ठीक है, 4 सदस्य हैं जिनका एवरेज 36 है। उनमें से कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। तो जो सबसे छोटा व्यक्ति है वो 12 साल का है। मतलब कि हमें एक की एज पता है और 3 की पता नहीं है, बट चारों का एवरेज पता है। ठीक है, तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय क्या थी, यानी कि जो अभी है 12 साल बाद क्या जो सबसे छोटा है वो होगा? नहीं होगा। तो वहाँ पर कितने व्यक्ति हैं फैमिली में? सिर्फ 3 व्यक्ति बचेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए इस कंसेप्ट को यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज़ होगा और उसके बिहाफ पर क्वेश्चंस होंगे। तो मान लो कि एवरेज कितना है हमारा, 4 लोगों का 36 है। ठीक है, तो एक्चुअली कितना होगा, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में पहले अपना आंसर बताओ एंड देन आगे की वीडियो को देखो। कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हो कि ये यूट्यूब लेक्चर है या रिकॉर्डेड वीडियो है तो हम पेन पेंसिल ना लेके सिर्फ रामायण की तरह से सुनते हैं, तो ये मैथ्स है गुरु, ये ऐसे समझ नहीं आने वाली। आपको पेन पेंसिल लेके एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है सो दैट आप रिस्पॉन्स कर सकें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो के नीचे एक थंबनेल है जिसे लाइक बोलते हैं, अगर वो आप दबा दोगे तो वो हमारी फ़ीस होगी जो हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये हमें टॉनिक की तरह काम करता है, हमें मोटिवेशनल देता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के ला सकें आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अभी भी आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से अलग अलग कोर्सेज़ को निकालते रहते हैं। अभी हम CHSL 2022 पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा MTS होगा या और भी होगा तो उस पर हम फोकस करेंगे। बेसिकली अभी हम स्टार्टिंग सिर्फ क्वांट से कर रहे हैं, पर जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा हम LRDI भी इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है जो मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ, तो आपके लिए ये बोनस पॉइंट है। तो अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वो प्लेलिस्ट मिस ना हो। चलिए, तो 12 साल पहले अगर एवरेज 36 है तो 12 साल का मतलब है कि जो भी 4 लोग हैं उनमें से सबकी 12-12 उम्र कम हो जाएगी। अगर मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ये बात समझाई है कि अगर सभी संख्याओं में से कोई भी नंबर सेम नंबर माइनस हो या प्लस हो या मल्टीप्लाई हो, वही नंबर आपका फाइनल एवरेज में से भी माइनस प्लस या मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर 12 साल है तो सबकी उम्र 12 साल कम हुई होगी, तो यानी कि हम एवरेज से क्या कर देंगे, हमारा 36 माइनस कर देंगे, सॉरी 12 माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि 36 में से 12 गए, कितने बचे? 24। ये हमारा एवरेज आ गया।
अब यहाँ पर जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वो एग्ज़ाम में ऑप्शन नंबर डी टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत होता है और वो शौक में होता है कि हमारा आंसर तो ठीक था। आई हो सकता है कि गलत हो, बट एक बात बताओ, जब 12 साल पहले जो इसकी सबसे कम उम्र है वो 12 साल बाद तो होगा ही नहीं, और ये एवरेज 4 लोगों का निकाल रखा है हमने, पर 12 साल पहले तो सिर्फ 3 लोग थे। तो हमने क्या करा, इस वाले को 3 से डिवाइड कर दिया, और हमने पहले 4 से डिवाइड कर रखा था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 से नया एवरेज निकालेंगे क्योंकि 3 लोग बचे 12 साल पहले तो, ठीक है ना। तो 3 से डिवाइड करेंगे, बट हम कैलकुलेशन कर रहे थे 4 लोग लेके, तो यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में बस। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 32। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा और 24 गलत आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा एवरेज होता है उसमें से सबकी उम्र कम हुई, यानी कि एवरेज से कम कर देंगे। जो हमारा न्यू एवरेज आया ये बेसिकली 4 लोगों का एवरेज है, तो हमें 4 लोगों में डिवाइड किया था तो हमें 4 लोगों में मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्चुअली में 3 लोगों से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 लोग बचते हैं, 4 नहीं, क्योंकि 12 साल पहले जो सबसे नया लड़का है या लड़की है वो होगा ही नहीं, ठीक है ना। हमारा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्व। तो जितने 4 लोगों का सम डिवाइड बाय जितने लोग हैं, यानी कि 4 लोग हैं, तो 12 साल पहले 3 लोगों का सम डिवाइड बाय जितने लोग हैं, यानी कि 3 लोग हैं। आया समझ में या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में एक बार जाके बता दीजिए ताकि हम श्योर हो जाएं, और अगर नहीं आया तो और अच्छे से बेटर एक्सप्लेन कर सकें नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली। सिर्फ यहाँ पर मेन पॉइंट है इसका, ये 4 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना, ठीक है। इस तरीके से आप घर पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। यहाँ पर डिजिट चेंज करके इसको बनाइए और कंसेप्ट को क्लियर लिखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एक बात इस क्वेश्चन के लिए सभी नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। यदि n नेचुरल नंबर्स इन एवरेज, ठीक है, अगर कोई भी ऐड होते हैं, ठीक है, n नेचुरल नंबर्स 10 हो 20 हो ऐड होते हैं, तो जो हमारा न्यू एवरेज होता है वो किसके बराबर होता है, ओल्ड एवरेज प्लस में n डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये सीधा सा कंसेप्ट है, ठीक है। ये हुआ कैसे ये आपको मैं बताता हूँ। 1 2 3 तीनों कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इनका एवरेज क्या होगा 2। अब हम 3 और ऐड करते हैं, 4 5 6। अब इसका क्या होगा, अब कितने ऐड करें हमने, 3 नंबर और ऐड करे हैं, यानी कि, और हम इसका बेसिकली पता करेंगे तो किस तरीके से एवरेज आएगा, 1 + 6 डिवाइड बाय 2, यानी कि 3.5, ये इसका एवरेज निकल के आया। और हमारा फॉर्मूला कहता है कि ओल्ड एवरेज प्लस में जितने भी नंबर करे हैं डिवाइड बाय 2, 3 नंबर ऐड करे हैं उनका कर दिया 2, तो यहाँ पर आ गया 2 + 1.5 यानी कि 3.5, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर सेम आया। तो ये है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एक्चुअली यहाँ पर नंबर गिवन थे तो हमने इस तरीके से कर लिया, बट हमें लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट पता नहीं है, तो किस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओल्ड एवरेज कितना है m,
और कितने नंबर हमने ऐड किए हैं 10, डिवाइड कर देंगे 2, यानी कि m+5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा छोटा क्वेश्चन था बट इसका कंसेप्ट आगे बड़े क्वेश्चनों में यूज़ होगा एवरेज के ही, तो हो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, ये माइंड में डाल लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को करिए एक बार खुद, उसके बाद मेरा आंसर देखिए। सेम क्वेश्चन लास्ट वाले की तरह है, बट लास्ट वाले में हमें कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर बोला गया था, यहाँ पर ऑड इवन का फंडा नहीं था। बट यहाँ पर हमें 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स बोले गए हैं। अब एक बार बताइए इवन नंबर्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा, आप लोग मानते हैं। अब n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 2 होगा। 2 क्या है, इवन नंबर है। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, ठीक है, तो हमारा नेचुरल नंबर है, सॉरी होल नंबर है। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 4, वो हमारा इवन नंबर है, ठीक है ना। तो 0 हम आई थिंक रख नहीं सकते शायद, एक मिनट, क्वेश्चन में प्राकृतिक, यहाँ पर नेचुरल गायब है, मिस है इंग्लिश में, हिंदी में देखिए प्राकृतिक सम संख्याओं, ठीक है। तो 0 हम रख नहीं सकते क्योंकि 0 इज़ अ होल नंबर नॉट नेचुरल नंबर, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 0 नहीं, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, वो 2 से मल्टीप्लाई होके बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ओल्ड एवरेज प्लस n/2, ठीक है, ये था नेचुरल नंबर n, पर इस बार क्या है, इवन नंबर। तो क्या करेंगे, सेम जो n 2n प्लस 2, 2 से 2 कट गया, तो बेसिकली आया क्या, n। तो ये हमारा ऑड या इवन केस में डायरेक्ट फॉर्मूला ये बन जाता है। अगर आपको याद नहीं तो आप पिछले वाले क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, बट आपको इवन नंबर का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है 2n, नॉट n, सिंगल n नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फिर वो 1 ही रह गई, इवन का हुआ। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है, क्योंकि इवन नंबर्स वही नंबर होते हैं जो 2 से भाग यानी डिवाइड हो सकें, ठीक है। तो अब इसका आंसर कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ओल्ड एवरेज हमारा m, टोटल कितना हुआ है, नंबर कितने हैं 5, यानी कि m+5 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा है इफ़ द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज x, देन फाइंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर मान लो कोई इंटीजर है 1 2 3 4 5, ठीक है, उसका इसका एवरेज क्या दे दिया, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका एवरेज हो जाएगा 3, ठीक है, 3 इसका एवरेज हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट 5 इंटीजर कौन से होंगे, 6 7 8 9 10, और इससे अगले ग्रुप के क्या होंगे, 11 12 13 14 15। अब इसमें क्या बोला है कि अगर कोई भी इंटीजर का x है, ठीक है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट, समझ रहे हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट यानी कि 1 हो गया हमारा 11, 2 हो गया 12, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि, और 3 हो गया हमारा, हमें ये नहीं पता ना नंबर कौन सा स्टार्टिंग है, ये तो हमने फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए 1 2 3 4 कर लिया, हमें क्या पता वो 5 6 7 से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है ना। तो अगर कोई भी नंबर हम कर रहे हैं तो बेसिकली नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर उसका 10 ऐड हो रहा है, भाई 4 हो गया हमारा 14 और 5 हो गया हमारा 15। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कोई भी नंबर हो नेक्स्ट टू नेक्स्ट उसमें 10 ऐड हो रहा है हर एक नंबर में, ठीक है।
और हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ये सीख भी रखा है कि कोई भी हर एक प्रत्येक नंबर में एक सेम संख्या प्लस हो रही हो तो हम डायरेक्ट फाइनल एवरेज में उसको प्लस कर देते हैं और वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। पहला स्टेप हमें समझ में आ चुका है कि 10 बढ़ रहा है। दूसरा, ये हमें पता है कि हम डायरेक्ट एवरेज में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है भाई, ये पता है। तीसरा है हमारा आंसर। क्या है आंसर भाई? x हमारा था 5, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5 इंटीजर का क्या हुआ? 10 बढ़ रहा है, तो फाइनल आंसर में हम 10 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x + 10। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। कंसेप्ट क्या था, लॉजिक क्या था इसके पीछे का, ये आपका बेसिक फॉर्मूला बता दिया कि ये x + 10 क्यों लिखा, ये बेसिक रूल है। ठीक है, हमने इसका एक एग्जाम्पल करके देख लिया कि कोई भी नंबर ले रहे हैं तो उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट डबल हो रहा है। ठीक है ना, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप फिर से इसको कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, संख्या कितनी बड़ी है? 5 थी, 5 से फिर 5 बढ़ी, फिर 5 बढ़ी, यानी कि 10 बढ़ी टोटल। तो हमने यहाँ पर 10 ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी ना 10 ऐड करेंगे। इसमें कहा है द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज x, देन फाइंड द नेक्स्ट टू नेक्स्ट 8 इंटीजर। भाई पहला कोई भी इंटीजर होगा 8 इंटीजर, फिर 8 इंटीजर बढ़े यानी कि 8 इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट है तो फिर 8 और बढ़ गए, टोटल कितने हो गए? 16। तो कोई भी संख्या होगी उसमें 16 ऐड हो रहा है। ठीक है ना, तो हमारा ओल्ड एवरेज कितना है? x + 16। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो हम इसे डायरेक्टली ओरली बिना पेन पेंसिल के एग्ज़ाम में तुरंत टिक कर देंगे। हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमने इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है और स्टडी स्किल एजुकेशन आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी कर नहीं रहा है। तो आपका भी हक बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फीस यानी कि लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिए टाइम पर हर वीडियो के लिए, क्योंकि वो हमारी हर वीडियो की आपकी तरफ से फीस है जो कि हम लेते हैं। बेसिकली ये ना सोचें कि यहाँ पर आपका पैसा नहीं लग रहा, आपकी कोई पेड कोर्स, आप पेड कोर्स पर बिलीव करते होंगे, बट बिलीव मी ये पेड कोर्स की तरह ही कंटेंट है, बिल्कुल उससे एक नंबर कम नहीं है। सेम पेड कोर्स की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप सभी लोग इसे अफोर्ड कर सके, जिनके पास पैसे हैं और जिनके पास पैसा नहीं है। यही स्टडी स्किल एजुकेशन का मोटिव मिशन है। इसके बाद हम LRDI भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे उन बच्चों के लिए जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको प्रीमियम कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट एग्ज़ाम के लिए नहीं मिल रहा। आलतू फालतू यूट्यूब चैनल्स कभी भी कुछ भी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस वाले चैनल पर कंटिन्यूसली आपको क्वांट्स की सीरीज़ देखने को मिलेगी जब तक आपका CHSL 2022 ख़त्म नहीं हो जाता। जब हमारा ये क्वांट्स का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे। किस तरीके से और शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो एक कंबाइंड वीडियो बनाई जाएगी आपकी नोट्स की तरह, क्योंकि आप जो नोट्स बना रहे हो वो और मैं भी आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ, ताकि आपने या जिस बच्चे ने हमारी अब तक की वीडियोस नहीं देखी वो फाइनल एग्ज़ाम पे उस वीडियो को, वो हो सकता है वो वीडियो 2 से 3 घंटे की हो, बट वो 2 से 3 घंटे आपको पूरे फॉर्मूले याद करवा देगी, रिवीजन करवा देगी। बट ये मत समझना उस वीडियो से आपका काम हो जाएगा और आप इस वीडियो को ना देखें। ठीक है, वो सिर्फ रिवीजन कराएगी और रिवीजन उन्हीं बच्चों की होती है जिन्होंने पढ़ रखा होता है। वो पढ़ाएगी नहीं, ओनली रिवीजन कराएगी। तो पढ़ना आपको अभी से है और रिवीजन बाद में करनी है उस वीडियो के साथ, बट आप अपनी तरफ से रिवीजन कंटिन्यूसली कर सकते हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा
क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई कीजिए। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि किस बुक को प्रैक्टिस के लिए हम अपनी प्रिपरेशन में लाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप क्वांट्स की तैयारी और अच्छे से कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है, मार्केट में कई तरह की वीडियोस आती हैं कि ये वाली बुक पढ़ लो, ये वाले क्वेश्चंस कर लो, तो हमें अभी उन सब से बचना है। ठीक है, आपके यार दोस्त ने पेड कोर्स ले रखा होगा या किसी बुक से तैयारी कर रहे होंगे, तो वो आपको कह देंगे कि ये ले, ये मार्केट में ये 4 क्वेश्चन चल रहे हैं, आप इन्हें सॉल्व कर लो। आप क्या करोगे, पैनिक हो जाओगे, यार ये तो मुझे आते ही नहीं। बट आप ये मत सोचो, आप उन्हें अभी अवॉइड करो। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली रखो, 0 लेवल से रखो, स्टार्टिंग से एंड तक रखो। देन उसके बाद उन पेपर्स को उठाओ। आप डायरेक्ट पेपर्स उठाते हो, आपसे होता नहीं, आप पैनिक हो जाते हो और हो सकता है SSC CHSL 2022 ड्रॉप कर दो कि मेरे से तो होगा ही नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं है गुरु, सब आपके मेहनत है, आपके ऊपर है। आपकी नेगेटिविटी थॉट यहाँ पे नहीं रखना। इसके लिए आपको मोटिवेशन वीडियोस मिलती रहेंगी इस चैनल पर। आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, दिख रहा है किस तरीके से आपको बोनस पॉइंट्स इस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग ऑफ क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन, इज हाईएस्ट स्कोर एक्सीडिंग इज लोवेस्ट स्कोर बाय 160 रन if these 2 innings are excluded. The average of remaining 38 innings 48 runs, highest score of the player. ठीक है, एक बार हिंदी वाले बच्चों के लिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 50 रन है। उनका या उसका उच्चतम स्कोर उसके सबसे कम स्कोर से 160 रन अधिक है। अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर क्या है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं एंड करते हैं। मान लो एवरेज ऑफ 50 इनिंग्स कितना दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन। आपको इस तरीके से एग्ज़ाम में नहीं करना। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कर सकते हो। ये सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग, आप नोट्स बना रहे हो तो उसके लिए फुल इंग्लिश मतलब फुल नरेशन के साथ करवा रहा हूँ। ठीक है, और हमें दूसरा बोला गया है कि जो हाईएस्ट है माइनस लोएस्ट, कितना डिफरेंस है? 160। ठीक है, और अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दें, जो 38 पारियाँ बची, उनका जो एवरेज है वो कितना है भाई? 48। ठीक है, अब मैं कहूँ कि सम ऑफ 2 पारीज, सम ऑफ उन दो पार टोटल योग कितना है उन दो पारियों का जो छोड़ दी हैं, जिनका ये है। तो एक बात बताओ, 50 पारियों का इतना है। ठीक है, तो इतना तो मानते हो कि 50 इसका प्लस 50 इसका, ये होगा। अब इन दोनों पारियों को छोड़ने पर हमारा एवरेज 2 से घट रहा है। अगर ये एक्चुअली 50-50 होती तो हमारे एवरेज में फ़र्क ही नहीं आता, यहाँ पर 50 ही रहता। ये पहली, दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो में कंसेप्ट है, कई जगह यूज़ हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, एवरेज 2 से घट गया। कितनों का? 38 लोगों का। तो ये एक्चुअली कितना है इसका? 2 × 38। ठीक है ना, ये हो गया 100 + 76 यानी कि 76, 176। ये टोटल सम है किसका? H + L का, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। इसका मतलब ये है। ठीक है, हमें H + L दे रखा है,
ये हमारी इक्वेशन हो गई 1 और ये इक्वेशन हो गई 2। अब इसे हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हमारा ये क्या हो जाता है, h माइनस एल इज इक्वल्स टू 160 160, h प्लस एल इज इक्वल्स टू 176। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे ये कट गया, ये हो गया 2h और ये हो गया 336, h हो गया 168 और यही हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमें एक इक्वेशन दे दी, बेसिकली हमारा काम यहाँ था h+1 यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दूसरी इक्वेशन बनाना। सो ये इस तरीके से बनेगी कि भाई 50-50 तो दोनों के अंक होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि एवरेज हमारा बड़ा नहीं है, कम हुआ है। कम हुआ है यानी कि इसके ज़्यादा नंबर है 50 से, तो 2 इंटू कितना 38 लोगों का कम हुआ है, तो ये हमारा 176 इन दोनों का हो जाएगा, जिसमें से 168 बड़े जो सबसे ज़्यादा अंक है और जो सबसे कम है वो हो जाएगा 176 माइनस 168, ये हो जाएगा 8। ठीक है, सबसे लोवेस्ट 8 और सबसे हाईएस्ट 168। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, तो ये रहा आपके लिए आज का होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए और मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन है बी इसका। पिछले वाले की तरह पहले इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार ट्राई कीजिए एंड देन इसको सॉल्व कीजिए, ताकि आपको माइंड से एग्ज़ाम के लिए स्लिप ना हो, माइंड में रहे, क्योंकि एग्ज़ाम आप दूर नहीं हैं, आपकी डेट आ चुकी है। आई थिंक 24 मई से 10 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वीडियोस कंटिन्यूसली आ रही हैं होंगी आपके लिए। तो आपको ये नहीं करना कि कोई नहीं अभी मैं सिर्फ समझ लेता हूँ और आगे एग्ज़ाम आएंगे तो याद करूँगा, नहीं, याद अभी से करके चलना है, तभी हम एग्ज़ाम में हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास सिर्फ एग्ज़ाम नहीं करना होता, हमें उस प्रेशर को भी झेलना होता है जो हमारे माइंड में होता है, टाइम प्रेशर होता है और अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस होता है और नर्वस होते हैं। तो इतने सारे प्रेशरों में हम हो सकता है आती हुई चीज़ को भी गलत करके आएँ। तो ये गलती तभी हो सकती है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस ना कर रहे हो। तो इस गलती को अवॉइड करने के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। चलिए, ये रहा आपका होमवर्क। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब भाई इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 ग्रुप्स। ठीक है, 3 ग्रुप है, G1, G2 एंड G3। ठीक है, ऑफ अ कॉलेज आर 20, 40, 60 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कितना है 20, 40, 60, ये मान लो टोटल। ठीक है, कितने हो गए ये टोटल, जल्दी से बताइए। 120 हो गए। अब ये कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप G1, G3। ठीक है, तो ये एवरेज हो गया। एवरेज मान लो टोटल क्लास का एवरेज हो गया, ये एवरेज का साइन यानी कि x पे बार। ठीक है, और इनका एवरेज हो गया 50%, 60% और 60%। भाई ये टोटल नंबर है, ये एवरेज है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ द क्लास, तो हमें इसको फाइंड करना है। ठीक है, हमें बेसिकली टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो हम इन दोनों में रिलेशन क्या देख सकते हैं कि हमें टोटल मार्क्स दे रखा है और एवरेज दे रखा है। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, और ये मार्क्स। तो फॉर्मूला क्या
क्या होगा इसका एवरेज निकालने का, इसका ये हो जाएगा एवरेज इनटू टोटल मार्क्स अपॉन में टोटल स्टूडेंट, ठीक है। और जो टोटल स्टूडेंट है यहाँ चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू टोटल स्टूडेंट इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स। अब जो टोटल मार्क्स यहाँ आएंगे, यानी कि टोटल बच्चे 120, एवरेज हो गया ये, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया, ये हो गया टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास। अब G1 का टोटल मार्क्स, G2 का टोटल मार्क्स और G3 का टोटल मार्क्स, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो टोटल मार्क्स ऑफ क्लास हो जाएगा। तो ये बन गया रिलेशन इनमें। तो इसे हम सिंपली सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 1000% प्लस 2400% और 4200%। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 120 को इधर लाएंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, तो इस ये हमारी वैल्यू निकल आएगी कितनी, 7600% डिवाइड बाय 120। 0 से 0 कट गया, ये आ गया 63% अप्रोक्स आएगा निकल के 63। डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। आपको रिलेशन बनाना है। अगर क्वेश्चन समझना आए और न्यूमेरिकल चीज़ें ज़्यादा ना दे रखी हो, जनरल चीज़ें दे रखी हो, तो हमें रिलेशन ढूंढना होता है बेसिकली। तो यहाँ पर रिलेशन बना और हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा है द एवरेज अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ 10 स्टूडेंट इज 600। Thereof student have no saving at all and each of the other have at least 250, including Rohit who has exactly 1300, the largest amount in rupees that any one student could have। तो ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट है, ठीक है, एवरेज अमाउंट है 10, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, कोई बताएगा। अगर 10 लोगों का एवरेज 600 है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल सेविंग कितनी हो गई। अरे भाई 600 इंटू में 10 यानी कि 6000, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5, ठीक है। आई थिंक इस क्वेश्चन थोड़ा गलती है थोड़ी सी इंग्लिश में, एक बार हिंदी में देखते हैं। 10 छात्रों की बचत की औसत राशि 600 रुपये है। 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है, ठीक है। 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं, यहाँ पे ये मिसिंग है बस। और एक रोहित है जिसकी बचत है 1300 रुपये। तो उन 10 लोगों में से ऐसा कौन सा है जिसकी सबसे ज़्यादा, एक उसमें ऐसा भी जिसकी सबसे ज़्यादा अमाउंट है 6000 में, तो उसका हमें पता करना है कि कितना है टोटल। तो एक बात समझो, 3 लोग ऐसे हैं जिनका सेविंग 0 है और एक ऐसा है जिसकी सेविंग 1300 रुपये है और एक ऐसा है जिसकी सबसे मैक्स है, ये हो गए 5। और 5 लोग ऐसे हैं जिनके सिर्फ 250 हैं, ठीक है। हो गए ना 3 लोग, 10 लोग, ठीक है। अब हम अगर इसको प्लस करें तो ये किसके बराबर होगा, ये 6000 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो हम ये ले सकते हैं 1300 प्लस मैक्सिमम मार्क्स प्लस 1250, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 6000, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा भाई, 6000 माइनस इन दोनों का प्लस कितना हो गया, ये हो जाएगा 2550। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास आ गया 3450। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से
आप ग्राफिकली पॉइंट ड्रॉ करके भी क्वेश्चन को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं, बट ये अगेन प्रैक्टिस ही आपको आइडिया होगा कि किस क्वेश्चन में किस तरीके का डायग्राम बनना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करें और समझें, क्योंकि यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसके अलावा, या कुछ नहीं है जो मैं आपको बता दूँ, इसीलिए सेम कंसेप्ट रहेगा, इसलिए मैं आपको बोर नहीं करना चाहता दोबारा बोल के। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को बैक कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं भाई इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे ईयरली शायद आई थिंक याद नहीं सही से, तो मैं बोल भी नहीं रहा। ठीक है, गलत डेटा नहीं दूंगा आपको कभी भी, पर हाँ ये कंफर्म है कि ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, पर ईयर क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो आपका दायित्व है कि पहले आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरी देखिए, चाहे वो लॉन्ग मेथड ही क्यों ना हो, बट आप पहले खुद करिए। ठीक है ना, शॉर्ट तो हम सिखा ही देंगे, स्टडी स्किल एजुकेशन किस लिए है, आपके लिए, तो वो तो हमारा काम है, बट आप अपना काम कीजिए, पहले आप उसे खुद ट्राई कीजिए। ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 28। ठीक है, द एवरेज ऑफ 3 numbers is 28 if 2 is added to the smallest number and 5 is subtracted from the large number, the middle digit become the arithmetic mean. Will the range of this new set of data become 36? What is the greatest number of root set of these 3 numbers? 3 संख्याओं का औसत 38 है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज है क्या है 28। ओके, तो a प्लस सी कितना हो गया, a प्लस सी हो गया हमारा 84। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया है हमसे कि जो हमारा, अगर हम a में से जो सबसे छोटी संख्या उसमें 2 ऐड कर दें और सबसे बड़ी संख्या से 5 ऐड कर दें, तो जो हमारा न्यू एवरेज होता है वो हमारी मिडल वैल्यू ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा a प्लस बी प्लस सी कितना निकल के आ गया, 3b प्लस 3, इक्वेशन 2। भाई ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी प्लस सी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ये इसके बराबर है। भाई 84 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि b इज इक्वल्स टू 81 इंटू 3 यानी कि 27 है। ठीक है ना, 27 है b। हम डायरेक्ट b किस तरीके से भी निकाल सकते थे कि हमें a प्लस बी हमें ये दे रखा है। ठीक है ना भाई, a प्लस बी हमें पता चल गया, a b प्लस बी प्लस सी पता चल गया। अब ये कह रहा है कि उसमें एक संख्या ऐड हुई है, यानी कि 2 और 5 माइनस हुआ है। ठीक है ना, 5 माइनस हुआ है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा b बन जाएगा उसका एवरेज। तो अगर 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 ऐड हुआ और -5 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो बेसिकली टोटल घटा कितना, 84 में से 3 घटा, यानी कि 84 में से 3 घटा यानी 81। और इसको जब हम इसका एवरेज करेंगे, यानी कि 3 नंबर है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3, तो ये हो गया 27। हम इस तरीके से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं,
बट आपको बेसिक्स आपके क्लियर करने ज़रूरी थे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम b की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि है 27। चलिए b की वैल्यू 27 आ चुकी है। एक बार मैं अब इसे क्लियर कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बची। a प्लस सी कितना हो गया 27। किस तरीके से a प्लस बी प्लस सी 24 था। ठीक है, b इधर चला गया और b है माइनस में चला जाएगा, तो b कितना b है एक्चुअली है कितना 27। ठीक है ना, हमने क्या करा है बेसिकली a प्लस बी प्लस सी जो हमारा 84 था उसमें हमने जब b की वैल्यू पुट करी तो ये बचा a प्लस सी और ये हो गया 24, 27 इधर चला गया। ठीक है, यही चीज़ हमने डायरेक्ट करी है। तो आपको माइंड ओपन रखना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हो सकता है कई बार एक आधी स्टेप हम डायरेक्ट कर दे, एक आधी स्टेप स्किप कर दे। ठीक है, क्योंकि आप तो एग्ज़ाम में 10 स्टेप स्किप करोगे, इस तरीके से थोड़ी करोगे। आप तो जल्दी जल्दी करोगे, स्किप करोगे। तो हो सकता है हमें भी उसी तरीके से आदत है, तो कई बार ऐसा हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और मेरे सभी सब्सक्राइबरों से एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछता है और आपको उसका आंसर आता है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझसे भी अच्छा, तो प्लीज़ उसको रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा ताकि वो बच्चा डाउट में ना रहे, उसका डाउट जल्दी सॉल्व हो जाए। ये मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमें एक फैमिली की तरह चलना है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसने कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ रखा है और वो डाउट इस तरीके का है कि आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसको सॉल्व कर दीजिए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, कम नहीं होता। ठीक है, चलिए भाई, तो a प्लस सी कितना हो गया माइनस करने पर 57। बेसिकली हमें निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी कि c निकालना है। ठीक है ना, रूट वैल्यू जो कि पुराना c था उसकी। अब ये कह रहा है कि जो 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 नए सेट था, जो नया a और c था, उन दोनों का डिफरेंस 36 है, यानी कि c माइनस 5 माइनस a प्लस 2, इनका डिफरेंस है 36। तो ये हो गया C5 माइनस a। जब भी ब्रैकेट से बाहर माइनस होता है तो ये दोनों माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो गया -2, ये हो गया 36। आई होप आपको ये समझ में आया हो ये दोनों माइनस क्यों हो गए। ब्रैकेट से बाहर जब भी माइनस साइन होता है तो जो भी संख्याओं के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे -a होता तो यहाँ पे +a हो जाता, अगर यहाँ पर +a है तो यहाँ पे -a हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा c माइनस a इज इक्वल्स टू 43। ठीक है, हमें भाई ये गिवन, ये निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया। अब हम कर देंगे इन दोनों को ऐड, तो a प्लस सी इज इक्वल्स टू 57 माइनस a प्लस सी इज इक्वल्स टू 43। इससे ये कट गया जब हम इसे प्लस करेंगे और ये होगा 2c इज इक्वल्स टू 100 और c हो गया हमारा 50। तो हमें फाइनल c ही निकालना था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, किस तरीके से करना होता है। कुछ क्वेश्चंस लेंथी भी होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था। कई हो सकता है कि मोस्टली ऐसा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता इतना लेंथी, जब और बेसिकली CHSL 2022 में, यानी कि CHSL में तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है और उन्हें हमारी कैलकुलेशन नहीं, उन्हें हमारी
एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि हमारी अवेयरनेस देखनी है कि हम प्रॉब्लम को कितनी जल्दी इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं, उसे हमारा प्लस माइनस नहीं देखना होता। तो कैलकुलेशन इतनी कभी लंबी नहीं आती, पर अक्सर पूछ लेते हैं, बट इतनी लंबी नहीं आती, तो इसकी चिंता नहीं करनी। बट अगेन हमें रिस्क नहीं लेना, स्टडी स्किल आपके साथ है, तैयारी हमें हर लेवल की करनी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। द एवरेज स्कोर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 मेंबर was 8, while the average score of another group of n members was 10. If the combined average was 9.2, find the value of n. तो यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज हुआ है, कंबाइन एवरेज, ठीक है भाई। ये कंसेप्ट है, बेसिकली छूट गया था ये, तो इस वीडियो में हमने कवर किया है, ठीक है। तो ये कंबाइन एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, जो एवरेज हमारा 1 गिवन होता है प्लस n1 प्लस एवरेज 2 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। जो हमारा एक ग्रुप का एवरेज है टोटल नंबर, तो इससे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एक उस ग्रुप के, ग्रुप 1 के, इससे आ जाएगा ग्रुप नंबर 2 के टोटल बच्चे, तो टोटल बच्चे इसका ग्रुप के 1 के और ग्रुप 2 के टोटल बच्चे, यानी कि टोटल क्लास के बच्चे, और टोटल बच्चे हैं कितने, इतने, ये आ गया उनका मार्क्स, और ये आ गया 2, तो इससे आ जाएगा हमारा कंबाइंड एवरेज। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि द एवरेज ऑफ अ ग्रुप 12 मेंबर्स, ठीक है। n1 कितना आ गया हमारे पास, n1 है हमारा 12 और एवरेज 1 है हमारा 8। यहाँ पर n1 है हमारा n और एवरेज 2 है कितना, और मैं सॉरी 10 एवरेज 2 है हमारा 10, ठीक है। और हमें कंबाइंड मीन, ठीक है, कंबाइंड मीन हमें दे रखा है 9.2, तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं इसको पुट, ठीक है भाई। ये हो गया 8x प्लस 12 प्लस 10n डिवाइड बाय 12 प्लस n इजिकल्स टू 9.2। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि किस तरीके से वैल्यू पुट हो गई हैं, ठीक है। 8 हमारा ये वाला, हाँ 8 ये, 12 ये, 10 ये, ठीक है, ये सारी ये इधर आ गया n प्लस 1 n2, ठीक है। ये वैल्यू पुट होगी, यहाँ पर कुछ नहीं करना, जितनी आपकी फास्ट कैलकुलेशन होगी आप उतना ही आंसर को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर बेसिकली n निकालना है, हम सारी साइड को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और n को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 प्लस जस्ट एक सेकेंड, ये हो गया 96 प्लस 10n इजिकल्स टू 1104 प्लस 92n, ये हो गया, ठीक है। कैसे आया, इसका नीचे आ गया 10, ये इधर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करा हमने एक दूसरे से, तो यहाँ पर 10 बचा, ठीक है ना। ये वाला पूरा कॉलम यहाँ उठ के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। उसके बाद ये जो 10 है वो इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 प्लस 100n इजिकल्स टू 104 प्लस 92n, ये बचा 8n इजिकल्स टू 144, और यहाँ पर आ गया
आई एम सो सॉरी, एक्चुअली सिस्टम की बैटरी डाउन हो गई थी तो इसलिए नोटिफिकेशन था, तो आपकी डिस्टरबेंस के लिए आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर 144 डिवाइड बाई 8, क्योंकि 8 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 18। ठीक है, तो जो सेकंड ग्रुप है जिसका एवरेज 10 है उसके कितने मेंबर्स हैं? 18 मेंबर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपको क्लियरिटी बन गई होगी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो आप उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, और किसी वीडियो के नीचे नहीं बताइए। एंड या आज हमारा एवरेज ख़त्म हो गया है। कल से हम प्रपोर्शंस स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन एवरेज से लिंक नहीं है और ना ही वो परसेंटेज से लिंक है। वो एक नया कंसेप्ट है और वो इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है, उन दोनों से उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर जिन लोगों का एवरेज या परसेंटेज छूटा हुआ है या उन्होंने नहीं किया तो वो घबराए नहीं। अब इससे प्रपोर्शन स्टार्ट होगा जिससे उन लोगों को टाइम मिल जाएगा एवरेज और परसेंटेज की वीडियोस को कवर करने का। ठीक है, क्योंकि वो एक नया कंसेप्ट है, आपको पहली ही वीडियो से समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एवरेज नहीं आता तो आप वो वीडियोस नहीं समझ पाओगे, वो आप समझ लोगे। तो आप उसके साथ साथ ये दो कंसेप्ट एवरेज एंड परसेंटेज को चला सकते हो। इसीलिए प्रोपोर्शंस स्टार्ट किया जा रहा है उन बच्चों के लिए ताकि वो बच्चों का लॉस ना हो। ठीक है, यहाँ पर हमें लॉस मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को इफ़ेक्टिवली करते रहना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो हमारी फ़ीस हमें टाइम पे सबमिट कर दे, यानी कि लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। और नई वीडियोस या नए चैप्टर्स के लिए या नए टॉपिक्स के लिए या नई सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें स्टडी स्किल एजुकेशन पर फॉलो कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी आपके लिए अवेलेबल हैं हर टाइम। आप हमें अपना डाउट पर्सनली भी मेल कर सकते हैं। और नए अपडेट्स के लिए और एग्ज़ाम रिलेटेड एग्ज़ाम्स अपडेट्स के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्किल एजुकेशन SSC क्लासेस पर हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी वैल्यूएबल एंड प्रीमियम कंटेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो देर ना करो, अभी इसको ज्वाइन करो। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रिपरेशन हार्ड एंड अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।